आसीत गिरिवरो राजन। बड़ा सुंदर बड़ा प्रचलित कथा है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो तेनामृता श्रीमान् योजनानायतो मोक्षितः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध बड़ा सुंदर श्रेष्ठ पर्वत है। उसका विस्तार 10,000 का है, लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन का वो पर्वत है। उस पर्वत के एक शिखर पर एक बड़ा सुंदर उपवन है, वाटिका, जो वरुण देव के वाटिका के नाम से जाना जाता है। भगवान वरुण का वो सुंदर वाटिका है। उस वाटिका में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे महाभाग सुखदेव जी महाराज तमाम वृक्षों का नाम श्रीमद् भागवत में अंकित किए हैं। मदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, आम, प्रियाल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, ताड़, कमाल, आसन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकड़, बरगद, पलाश, चंदन, नील, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बैर, रुद्राक्ष, आंवला, बेल, कैथ, नींबू, तमाम वृक्षों का नाम महायोगेश सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में तमाम वृक्षों का नाम है, जिसका नाम पढ़ तो लिया जाता है, लेकिन अब तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। वो वाटिका 1000 योजन में फैला हुआ है। उस बगीचे में तमाम जीव जंतु भी रहते हैं, तमाम जानवर भी रहते हैं। जानवरों का भी नाम सुखदेव जी ने दर्शाया है, जैसे भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, साल, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरण, खरगोश आदि, हाथी, हिरण सब उस जंगल में रहते हैं। और उसकी सुंदरता ऐसी है कि देवलोक से देवता अपने पत्नी के साथ स्त्रियों के सहित उस उद्यान को देखने आते हैं। वहां घड़ी प्रहर विश्राम करते हैं। वह वृक्ष ऐसा है जो नाना प्रकार के पुष्प फलों से लदा हुआ, हर समय वो फल और पुष्पों से लदा हुआ है। पर बारहों मासी उसमें फल लगे हुए हैं, 12 महीने। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि उसी उद्यान के बगल एक बड़ा भारी सरोवर भी है, जो वह भी 1000 योजन में फैला हुआ समुद्र है। सुखदेव स्वामी
वर्णन करते हुए बताते हैं कि उस सरोवर में भी नाना प्रकार के जलचर जीव रहते हैं। पानी में रहने वाले तमाम जीवों का नाम आप लोग भी जानते हैं, पर विशेषता उसी जल में एक मगरमच्छ भी रहता है। जो बड़ा बलवान है। और जंगल में उस वन में एक मस्त गजेंद्र रहता है, जो तमाम हथिनियों का अकेला स्वामी है। बल के उन्मत्त में वह गजेंद्र जिस मार्ग से निकलता, वृक्षों को रौंदता हुआ चलता। इतना बलवान था कि वृक्षों को तोड़ता हुआ उसके गंध मात्र से अहिंसक जीव भाग जाते थे। हाथियों में कई प्रजाति के हाथी होते हैं। इसके शरीर से ऐसा गंध निकलता है कि उसके गंध मात्र से अहिंसक जीव भाग जाते हैं कि यहाँ कहीं वो है। जंगली जानवरों को पकड़कर मार डालता था वो। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, एक दिन की कथा है कि वह मस्त गजेंद्र अपने तमाम परिवार के साथ, तमाम हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करने उस सरोवर में प्रवेश किया। देखिए बंधुओं, और अपने सूंड में जल भर कर अपने बीवी बच्चों के ऊपर छींटा मारता, उड़ेल देता। सूंड में पानी भर करके फुहारा मारता, यानी उस जल में खेल रहा था अपने परिवार वालों के साथ। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित उसी समय जल में रहने वाला वो गजेंद्र ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र जब अपने पैर को पकड़ा हुआ अनुभव किया, देखा, तो छुड़ाने का प्रयास करने लगा। ततो गजेंद्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेन महान हृदयाः। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गजेंद्र भी बड़ा बलवान था। ततो गजेंद्रस्य मनोबलोजसां, बहुत बलवान था गजेंद्र। अपने आप को छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया, परंतु मानो वो कोई ग्राह नहीं, गजेंद्र का काल ही था। काल से भला कौन छुड़ा सकता है? वहां तब तो किसी का चारा नहीं चलता है जब काल पकड़ लेता है। और भोगी मनुष्य को, भोगी जीव को शीघ्र काल पकड़ लेता है। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद इत्यं गजेंद्र यदा प्राण संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदिक्षयाः। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात
जब ये समझ लिया कि अब लग रहा है जलचर जीव मुझसे भी बलवान है, तो अपने परिवार वालों को बुलाया। सब उसी जल में स्नान कर रहे थे। अपने परिवार से कहा अपनी भाषा में कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है और वह मुझसे भी बलवान लग रहा है, सहायता करो। ये बात सुनते ही उसके सारे परिवार उस समुद्र से भागकर बाहर खड़े हो गए। गजेंद्र फिर बुला रहा है कि मैं इस समय संकट में हूं, तो उसके परिवार प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं आप तो बड़े बलवान थे, भला आपसे बलवान कोई हो सकता है क्या? थोड़ी और ताकत लगाइए। बंधु ग्राहेण पासेन विधातु राव्रतो यज्ञं चतम यामि परम परायणम। काल बड़ा बली होता है। सारा प्रयास उद्यम कर डाला गजेंद्र। मातुरो जस्य श्री कृष्ण, पिता जस्य धनंजय, अभिमन्युर गतः प्राणः कालस्य कुटिला गति। मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। एक जगह बिहार गए थे कथा कहने, तो वहां कैसेट मिला रहा था कि केहू बुरा न होला, हई वक्त बुरा करेगा, केहू बुरा न होला, हई वक्त बुरा करेगा, केहू बुरा न होला। सब समय समय की बात होती है। वो है नारद बाबा चालू, जेकर पाती माने बंदर भालू। वो है नारद बाबा चालू, जेकर पाती माने बंदर भालू। नारी के लोभ में फंसे, नारी के लोभ में फंसे, उनको मानव बन भटके, केहू बुरा न हो, हई वक्त बुरा करेगा, केहू बुरा न हो, हई वक्त बुरा करेगा। ये सब समय समय की बात है। काल की गति बड़ी प्रबल होती है। मामा श्री कृष्ण भगवान, पिता परम वीर धनुर्धर अर्जुन। इसके बाद भी जब अभिमन्यु का काल आ गया, कोई बचा पाया भैया? कोई नहीं बचा पाया। अभिमन्यु मां के पेट में सारी विद्याएं सीख ली थी। क्या वही 7वां काट तोड़ने वाला उसी समय उसको सो जाना था ना? ये काल की गति है।